हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को समझेंगे। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर तीन तरह से बताया जा सकता है: एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। इस वीडियो लेक्चर में हम साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को समझेंगे। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एनसीईआरटी की थ्योरम 6.5 पर बेस्ड है। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. अभी हमें दिया गया है कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स इस ट्रायंगल की दो साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल्स भी इक्वल हैं। तो अभी हमें दिए गए हैं दो ट्रायंगल्स और इनकी साइड्स ए बी डी साइड के प्रोपोर्शनल है और AC साइड DF साइड के प्रोपोर्शनल है। ये AB साइड DE साइड के प्रोपोर्शनल है और AC साइड DF साइड के प्रोपोर्शनल है। और हमें दिया गया है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। इंक्लूडेड एंगल जो है एंगल A एंड एंगल D वो इक्वल हैं। सो थ्योरम 6.5 के अकॉर्डिंगली अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल्स, क्योंकि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हुई है और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हुई है, तो इनके इंक्लूडेड एंगल एंगल A और एंगल D हैं, ये इक्वल हो गए हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तब बाकी बची हुई थर्ड साइड भी इनके प्रोपोर्शनल हो जाती है और साथ में बाकी के दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया है ट्रायंगल DEF के और जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो गए हैं और जो थर्ड साइड थी वो भी इनके प्रोपोर्शनल हो गई है। तो थ्योरम 6.5 के अकॉर्डिंगली दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और उनके इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं और थर्ड साइड जो बची हुई है वो भी इनके प्रोपोर्शनल हो जाती है। यहाँ पर अब हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये दो ट्रायंगल्स होते ABC और ये होते DEF, लेकिन अगर हमें साइड्स प्रोपोर्शनल दी जाती AB इज प्रोपोर्शनल टू EF एंड BC इज प्रोपोर्शनल टू DF, अगर हमें ये साइड्स प्रोपोर्शनल दी जाती और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D दिया जाता तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते? देखिए हमारी AB साइड EF के प्रोपोर्शनल हुई है, BC साइड DF के प्रोपोर्शनल हुई है, तो AB और BC साइड के बीच का एंगल ये हुआ। AB और BC साइड्स प्रोपोर्शनल हुई हैं EF और DF साइड के, तो इंक्लूडेड एंगल इनके बीच का ये एंगल B है और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल एंगल F है। तो हमें B इक्वल्स टू F चाहिए था, तब ट्रायंगल सिमिलर होते। एंगल A और एंगल D के इक्वल देने से ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं। अगर हमें सिमिलर चाहिए था तो हमें एंगल B और एंगल F को इक्वल करना था। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो नेमिंग क्या होगी? नेमिंग को फिर से इस तरीके से समझा जा सकता है कि AB का ऑपोजिट एंगल, AB साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल C हुआ और EF का ऑपोजिट एंगल D हुआ, तो C एंगल D के इक्वल हुआ है और BC का ऑपोजिट एंगल A, DF का ऑपोजिट एंगल E, ये आपस में इक्वल हुए हैं। तो नेमिंग क्या होगी? अगर हम ट्रायंगल का नाम ABC रखते हैं तो A किसके इक्वल हुआ है? E के। B किसके इक्वल हुआ है? B हुआ है F के और C इक्वल हुआ है D के। तो ये नेमिंग आएगी। और आपने देखा कि ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो जो बची हुई थर्ड साइड है वो भी इनके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जैसे कि AB EF, BC DF और थर्ड साइड थी AC साइड अब DE साइड के प्रोपोर्शनल हुई है। ये नेमिंग से भी निकाला जा सकता है। ये देखिए AB साइड EF के प्रोपोर्शनल हुई है, BC साइड FD के प्रोपोर्शनल हुई है और अगर हम AC की बात करें तो वो ED की या DE जो भी लिखें आप, ED और DE एक ही साइड है तो AC साइड DE साइड के प्रोपोर्शनल हुई है। आप नेमिंग को फिगर से नहीं निकालना चाहते तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल ABC है, उसके पार्ट्स हैं, तो इसमें क्या वर्टेक्स मिसिंग है? इसमें एंगल C मिसिंग है और इसमें एंगल D मिसिंग है, तो एंगल C एंगल D के इक्वल हुआ है। एंगल B एंगल F के इक्वल पहले ही दिया गया है, तो यहाँ से जो एंगल A है वो ऑटोमेटिकली एंगल E के इक्वल हो गया है और यहाँ से भी हो रहा है, पता चल रहा है एंगल A वर्टेक्स जो है एंगल E वर्टेक्स के इक्वल हुआ है।
तो आप नेमिंग से भी निकाल सकते हैं और फिगर से भी निकाल सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल हुआ है और कौन सी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो गई हैं। यह एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके कई पार्ट्स हैं। यहाँ हमें 3 चीजें बतानी है। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं? सिमिलर हैं तो कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हुए हैं? और तीसरा हमें बताना है कि इनके सिंबॉलिक नेम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमें 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल मिला है, तो यहाँ पर भी हमें 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मिला है, तो इनसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमने MN साइड ली तो उसके साथ हमें PQ साइड मिल रही है। MN है 2.5 और PQ है 6, 25 और 60, 5 एंड 12, ये 5/12 रेशो हो गई इनकी। और अगर हम ML और QR की रेशो निकालें तो 5 और 10, ये साइड 5 है और ये 10 है, ये हाफ आ गई। रेशो ही इक्वल नहीं आई है, रेशो इक्वल नहीं है। MN टू PQ इज नॉट इक्वल टू ML टू QR, ये रेशो इक्वल नहीं है, इसलिए ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अगर यहां पर 3 होता तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। ये देखिए MN टू PQ की रेशो हाफ हो जाती और ML टू QR की रेशो भी हाफ हो जाती, और साथ में एंगल M और एंगल Q दोनों 70 डिग्रीज हैं और ये इंक्लूडेड एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल हो जाते, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते? सिंबॉलिकली अगर ये 3 है और ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो नाम कैसे पता चलेगा? आप नाम यूं पता चलेगा कि आप देख सकते हैं MN साइड PQ के प्रोपोर्शनल हुई है। ये देखिए MN साइड PQ के प्रोपोर्शनल हुई है, तो MN का ऑपोजिट एंगल PQ के ऑपोजिट एंगल के इक्वल हुआ है। और ML साइड ये वाली साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल QR की ऑपोजिट साइड यानी कि इसके इक्वल हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम इसका नाम MNL ट्राइंगल रखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं M के साथ एंगल Q इक्वल हुआ था, Q आएगा, N के साथ P आएगा और L के साथ R आएगा। ये SAS सिमिलैरिटी कंडीशन बनेगी। ये भी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है और हमें बताना है क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है। अभी हम देखते हैं क्या ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। देखिए BC साइड और यहाँ से लेते हैं हम EF की रेशो, यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से 6 हाफ आ गई। इसी तरह से हमें AB साइड और यहाँ से DF साइड लेते हैं, ये 2.5 है और ये 5 है, तो ये भी 25 और 50 आके हाफ हो गई। ये रेशोज आपस में इक्वल हैं, BC टू EF इज इक्वल्स टू AB टू DF, रेशो आपस में इक्वल हो गई। लेकिन AB और BC हमने ये साइड्स ली हैं, तो इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल B। हमें एंगल B चाहिए इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल F के इक्वल। लेकिन आपने देखा यहाँ तो एंगल A एंगल F के इक्वल दिया गया है, तो आपने देखा ये कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि इंक्लूडेड एंगल्स नहीं हैं, इसलिए नो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अगर एंगल B एंगल F के इक्वल होता तो बिल्कुल सिमिलर थे, लेकिन अभी ये सिमिलर नहीं है।